हाँ तो भाई जो ग्रुप डी हो या एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और आप कर सकते हैं चुनिंदा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें एक कालीबंगा जगह है, ठीक है। आपको नीचे बताना है कि कालीबंगा जगह कौन से अभी प्रांत में या आप कह सकते हैं कौन से जगह में है, ठीक है, कालीबंगा। तो पूछा क्या गया है इसमें कि काली बंगा का मतलब क्या होता है। तो देखिए काली मतलब ऑब्वियस है, काला को ही सेंस दे रहा है, और बंगा मतलब बैंगल्स जिसे हम कहते हैं ना चूड़ी, ठीक है, इंग्लिश में बैंगल्स बोलते हैं और उस समय बंगा बोला जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो काली बंगा है उसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक आउट किए हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से और वैदिक समाज से ही हैं। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहाँ के मकानों में एक एक पल्ले वाला दरवाज़ा लगा है, यानी कि जो ये गेट हो गया, ठीक है, दरवाज़ा हो गया, तो यहाँ हिंज्ड रहता है ये चीज़ें और एक पल्ला रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक पल्ले वाला दरवाज़ा काली बंगा में था। अब याद कैसे करेंगे, देखिए बंगा या इस तरह से बगान को हम सेंस से रखेंगे, बगान से लकड़ी काटेंगे तभी तो एक पल्ले वाला वहाँ पे हम आप कह सकते हैं दरवाज़ा बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा का रंगपुर स्थान कहाँ पे है। देखिए रंगपुर स्थान की हम बात करें, रंग मतलब कि ये जो कलर की बात करते हैं, और कलर सबसे ज़्यादा कहाँ पे खेली जाती है, ब्रिज यानी कि गुजरात के गुजरात में ही भगवान श्री कृष्ण रहे अपने, मतलब कि हमेशा आप कह सकते हैं कि जरासंध के डर से, जो कि यूपी के मथुरा में पैदा हुए थे, लेकिन इनका जीवन यापन कहाँ पे हुआ, गुजरात में हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे इसी वजह से रंग ज़्यादा खेला जाता है, ठीक है, ब्रज में। इस तरह से रंगपुर जो स्थान है वो कहाँ पे है, गुजरात में। धौलावीरा का मतलब पूछा जाता है कि धौलावीरा का मतलब क्या होता है। धौला मतलब होता है सफ़ेद, ठीक है, और सफ़ेद बीरा मतलब होता है कुआं। अब ये जो धौलावीरा जो जगह है, वो जो आप कच्छ का जो रण देखें, कच्छ में ये जो साल्टी एरिया है वो क्या है कि वहाँ पे जो सूख जाते हैं, समुद्र की जो लहरें आने के बाद सूख जाते हैं कच्छ में, तो जो साल्ट होता है वो दिखने लगता है। तो यानी कि पूरा इसी वजह से इस स्थान को धौलावीरा कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये सफ़ेद कुआं टाइप का दिखता था, क्योंकि जो साल्ट होगा वो सफ़ेद ही होगा। तो कच्छ के रण जो उस समय था उसको धौलावीरा कहते हैं। तो ऑब्वियस है धौलावीरा कहाँ पे है, ये आपके गुजरात में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीडागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, जहाँ पे खेल वगैरह होता था, आप कह सकते हैं स्टेडियम। तो हड़प्पा सभ्यता का जो एकमात्र क्रीडागार कहाँ पे प्राप्त हुआ है, धौलावीरा। यहाँ पे इस तरह से याद रखें कि जो वीर लोग होंगे वो क्रीडागार करेंगे, यानी कि जो वीर लोग ही होते हैं वो यहाँ पे क्रीड़ा करते हैं, यानी कि खेल खेलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। ऋग्वेद का उपवेद मैंने आपको याद करवाया था कि आयुर्वेद है, और सामवेद का उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद है। ऋग सबसे पुराना है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और तो आयु भी पुराना को सेंस देता है कि कितना आयु है, तो बहुत पुराना आयु है, ठीक है। इस तरह से हम याद रखेंगे कि ऋग्वेद सबसे पुराना है तो आयुर्वेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस वेद में सर्वप्रथम बार गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। जैसे ही आप बहुत सारे काम में देखेंगे पंडित जी गोत्र वगैरह पूछते हैं आपसे, तो जो गोत्र है वो अथर्ववेद में उल्लेखित है। याद कैसे करेंगे, देखिए गो मतलब क्या होता है, गौ, गौ को ही गो कहते हैं, और गो से भारतीय किसान काफ़ी अर्थ प्राप्त करते हैं। अर्थशास्त्र जैसे आप करते हैं ना, तो अर्थ का मतलब क्या होता है कि पैसे। तो यानी कि जिसके पास गो होता है वो पैसे उससे बहुत बनाते हैं, दूध बेच के बनाते हैं या उपले बना के बेचते हैं। तो आप कह सकते हैं कि गोत्र शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में। ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो देखिएगा सभा और समिति, आप कहते हैं ना कि इसके लिए समिति गठित की गई है, तो समिति को समिति ने कहा कि इतना पैसे इस काम के लिए दो, ठीक है। तो यानी कि सभा और समिति में पैसे की बात की जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हम याद करेंगे फिर से अथर्ववेद, क्योंकि अर्थ मतलब क्या होता है, पैसा होता है, ठीक है। तो सभा समिति जो बात की गई है, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, किसमें, अथर्ववेद में। नचिकेता जो कि यमराज से प्रश्न करता है, और यानी कि आप कह सकते हैं वार्तालाप करता है नचिकेता। नचिकेता के जो पिता हैं वो दान कर देते हैं यमराज को, ठीक है। तो यमराज से जाके ये जो वार्तालाप करता है ये कौन से उपनिषद में वर्णित है,
इसके पीछे की कहानी जो है वो मैंने बताया कि नचिकेता के जो पिता हैं, नचिकेता अपने पिता से कहता है, जब वो एक यज्ञ किए थे नचिकेता के पिता, तो जो दान होता है उसमें गौ दे रहे थे ब्राह्मणों को। तो नचिकेता पूछता है कि आप ब्राह्मणों को दान क्यों दे रहे हैं गौ? तो कह उसके पिता कहते हैं कि जो प्रिय होता है उसी को दान में दिया जाता है। तो जो नचिकेता कहते हैं अपने पिता से कि आपके प्रिय तो मैं हूँ, तो आप मुझे क्यों नहीं दान देते हैं? तो गुस्से में उसके पिता क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। तो अब यमराज को दान दे दिए, तो ये यम के पास पहुंच गए नचिकेता, और मतलब कि उसके बाद की और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो इन दोनों के बीच वार्तालाप होता है, नचिकेता और यमराज के बीच। तो वही जो संवाद होता है उसी को कौन सा उपनिषद में वर्णित है? तो ये आपके कंठो उपनिषद में। अब याद कैसे करेंगे कि जो ये बात हो रही है वो कंठ से बार बार बोलते जाएंगे, ठीक है। अब तो मुंह यानी कि कंठ से ही बातें होगी, तो इस तरह से याद रखेंगे, कंठो उपनिषद में ये वाला संवाद वर्णित है। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह वर्णित थे? यानी कि जो अभी भी आप देखते हैं बहुत सारी तरह के विवाह होते हैं, जैसे कि एक अपहरण करके विवाह कर लिया, एक मंदिर में जाकर, एक कोर्ट में जाकर, एक रीति रिवाज से हुआ। तो वैदिक काल में भी इस तरह से बहुत सारे तरह के विवाह होते थे, जिसमें कि मतलब कि आप कह सकते हैं अपहरण भी कर लिया जाता था, या अपनी पुत्री को ब्राह्मणों को दान कर दिया जाता था, ये दूसरे प्रकार का विवाह हुआ। तो इसी तरीके से 8 तरह के विवाह हुए। तो याद कैसे करेंगे? जो विवाह होता है उसमें 60 गांठ होता है, यानी कि 2 लोगों के बीच 60 गांठ होता है, तभी जाके विवाह होता है। तो 60 गांठ यानी कि 8 जैसा सेंस देता है ना, तो 8 तरह के विवाह होते थे वैदिक काल में, ठीक है। तो आशा करते हैं ये जो कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।